हेलो गाइस, आपको भी एड्स चलाने में प्रॉब्लम आते हैं? कैंपेन कैसे बनाएं और कैसे सेटअप करें और अपने बिजनेस या सर्विस के अकॉर्डिंग कैसे ऑब्जेक्टिव चूज करें? आज के इस वीडियो में हम एआई के हेल्प से इन सबको कवर करेंगे और समझेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट नाउ। अगर आप बिगिनर हो या ऑलरेडी एड्स चला रहे हो बट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो टेंशन मत लो। तुमने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। यह वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है, जिसमें सिंपल लैंग्वेज में समझाया है मैंने। आज के इस वीडियो में हम जीरो लेवल से मेटा एड्स कैंपेन सेटअप करेंगे, प्रॉपर तरीके से, बिजनेस को समझकर। और मैं आपको कुछ हैक्स भी दिखाऊंगा जिनको यूज करके तुम भी अपने मेटा एड्स पर प्रो लेवल के एड्स रन कर सकते हो, जिससे आपका काम 10 गुना फास्ट हो जाएगा। कॉमन प्रॉब्लम: 90% लोग एड्स रन तो कर लेते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। नॉर्मली सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक करते हैं, और वो ये 3 बड़ी गलतियां करते हैं। पहली गलती, रैंडम टारगेटिंग। लोग सबको टारगेट कर देते हैं। इससे मेटा उनको भी दिखाता है जिनको आपके बिजनेस के या सर्विस की जरूरत नहीं है, और उनको नहीं दिखाता जिनको जरूरत है, जो बिल्कुल गलत अप्रोच है। इसको भी समझेंगे अपन। दूसरी गलती, रॉन्ग ऑब्जेक्टिव। ये मेटा एड्स का पहला लेवल है। लोग सही ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट नहीं करते, इस वजह से एड्स परफॉर्म नहीं करते और रिजल्ट नहीं मिलता। तीसरी गलती, नो फनल। ये मिस्टेक मैंने भी की थी। बिना प्रॉपर फनल के एड्स चलाना मतलब पैसा बर्बाद करना। अगर आप ये 3 गलतियां कर रहे हो तो आपके एड्स कभी भी रिजल्ट नहीं देंगे, सिर्फ पैसा वेस्ट होगा। अब मैं आपको सिंपल सिस्टम बताऊंगा जिससे आपके एड्स एक्चुअल रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगे, इसीलिए वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। सबसे पहला टॉपिक है अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन। ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन सबसे पहला स्टेप है सही ऑब्जेक्टिव चूज करना। मेटा एड्स में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे अवेयरनेस, ये होता है ब्रांड अवेयरनेस, और रीच के लिए ट्रैफिक को यूज करते हैं हम। वेबसाइट विजिट्स और क्लिक्स के लिए एंगेजमेंट, इसको यूज करते हैं लाइक्स, कमेंट्स और व्हाट्सएप। मैसेजेस के लिए लीड्स, इसका तो नाम से ही पता चल रहा है। लीड्स के लिए कस्टमर डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए सेल्स, ये यूज होता है ई कॉमर्स वेबसाइट या प्रोडक्ट्स हो जिससे हमें डायरेक्ट कन्वर्शंस और परचेजेस मिल सके और अपनी सेल्स इंक्रीज हो। अब आपको अपने बिजनेस गोल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव चूज करना है। अब है नेक्स्ट ऑडियंस क्या होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। गलत ऑडियंस बराबर जीरो रिजल्ट, सही ऑडियंस बराबर हाई रिजल्ट्स। ऑडियंस टारगेटिंग, इसको आप ऐसे समझो, आपका एड किसको दिखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस कोचिंग का है और आपको सिर्फ स्टूडेंट्स को दिखाना है, और वो भी बोर्ड स्टूडेंट्स जो 10 या 12 के स्टूडेंट्स हैं। तो हम सेलेक्ट करेंगे जो स्टूडेंट्स 10-12 में हैं, या उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे 10-12 क्लास में हो, और एज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब है अपना क्रिएटिव। अब है लास्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब है बट क्रिएटिव है वो ही देखता है। अगर वो ही ठीक नहीं होगा तो सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, अगर कोई क्लिक ही नहीं करेगा तो रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। आपका क्रिएटिव, हाँ, हाई कन्वर्टिंग क्रिएटिव होना चाहिए, देखने में अट्रैक्टिव लगे और क्रिएटिव को देखकर समझ आ जाए कि आप क्या समझाना चाहते हो, और प्रोडक्ट या सर्विस की प्रॉपर क्लियर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर क्रिएटिव स्ट्रांग नहीं है तो सीटीआर कभी नहीं आएगा। अगर आपको यह कंप्लीट सिस्टम समझ आ गया तो आपके एड्स पर पैसे कभी वेस्ट नहीं होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही रियल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज शेयर करता रहता हूं। अब चलते हैं मेटा एड्स के डैशबोर्ड पर। सबसे पहले अपने क्रोम को ओपन कर लो और फेसबुक ओपन करो और अपना अकाउंट लॉगिन करो। लॉगिन होने के बाद अब अपने एड्स मैनेजर में आए। एड्स मैनेजर में आने के बाद यह पेज ओपन होगा। अब कैंपेन क्रिएट करने के लिए कैंपेन बटन पर क्लिक करें। अब क्लिक करने के बाद आपको यह पेज दिखेगा। यहां अब अपने बिजनेस के अनुसार कौन सा कैंपेन क्रिएट करना है वो सेलेक्ट करना है। तो मैं अवेयरनेस सेलेक्ट करता हूं। अब सेलेक्ट करने के बाद इसको कंटिन्यू करें। अब कैंपेन क्रिएट हो गया। अब सबसे पहले हमको अपने कैंपेन को नाम देंगे, जिससे कि समझ आ जाए कि कौन सा कैंपेन है। सबसे पहले मैं कैंपेन नेम टाइप करता हूं। आप भी अपने हिसाब से जो याद रहे और समझ आए वो नाम टाइप करें। अब बाइंग टाइप को इसी तरह रहने दें। अब नेक्स्ट, एपीएनई कैंपेन का ऑब्जेक्टिव देख रहा है, जो अवेयरनेस है जो हमने सेलेक्ट किया था, और आगे स्क्रॉल करें, सबको इसी तरह रहने दें। अब यहां पर स्पेशल कैटेगरी पे क्लिक करें। अगर आपका बिजनेस या सर्विस जो भी है, अगर वो इसमें आती है तो सेलेक्ट करें, नहीं आती है तो कुछ नहीं करें, इसको खाली छोड़ दें। अब आगे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। अब कुछ ऐसा पेज आएगा। इस पेज पर एड्स सेट क्रिएट करना है, तो सबसे पहले एड सेट का नाम टाइप करेंगे। फेसबुक एड्स, कोमा एंड क्लास, जिस जिसके लिए कोचिंग है।
ये करने के बाद परफॉर्मेंस गोल चेक करें, मैक्सिमाइज रीच सेलेक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा रीच आए, उसके लिए है यह। इसके नीचे है फेसबुक पेज। यहां पर अपना पेज सेलेक्ट करें जिसके थ्रू ऐड चलाना चाहते हो। कॉस्ट पर रिजल्ट को इसी तरह रहने दें, आगे फ्रीक्वेंसी को भी इसी तरह रहने दें। अब ये वैल्यू रूल्स, यहां पर आप अपने रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। रूल्स सिंपली आप यहां से अपना बजट इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। आगे है बजट शेड्यूल। यहां पर अपना डेली का बजट लगाइए। मैं एक 100 का बजट लगा रहा हूं। और शेड्यूल का मतलब है आप अपने बजट को कब शेड्यूल करना चाहते हो, अपने कैंपेन को कब रन करना चाहते हो। मैं यहां डेट सेलेक्ट कर लेता हूं और टाइम का ध्यान रखें, टाइम 12 बजे के बाद ही हो, क्योंकि कैंपेन को पूरा दिन मिलता है अपना डेली का अमाउंट इन्वेस्ट करने का। इसीलिए टाइम नहीं मिलेगा तो इसी तरह वेस्ट कर देगा मेटा। आगे है एंड डेट। यहां से आप अपने कैंपेन को कब बंद करना चाहते हो वो टाइम लगा सकते हो। आगे ये सब इसी तरह रहने दें, और आपको चूज करना है तो कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब आता है ऑडियंस कंट्रोल। अवेयरनेस के लिए यूजफुल नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी कोई डेटा नहीं है। तो अब लोकेशन। अब साइड में यहां एडिट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहां इंडिया पहले से सेलेक्ट रहेगा, इसे हटा नहीं सकते, इसीलिए यहां लोकेशन चूज करेंगे। हमारे एड्स कहां कहां दिखने चाहिए, जैसे मैं चूज करता हूं कि दिल्ली। अब दिल्ली चूज करने के बाद मैं यहां से एरिया भी सिलेक्ट कर सकता हूं, जैसे कितने किलोमीटर या मिल के एरिया में दिखे, और ड्रॉप करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं एरिया कहां कहां देखना है ड्रॉप पिन से। अब आगे चलेंगे, यहां पर कुछ चेंज नहीं करना, अब सब इसी तरह रहने दें। अब आता है प्लेसमेंट। ये बेसिकली वो ऑप्शन है जहां पर एड्स शो होंगे। एडिट प्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने एड्स कहां कहां दिखना है। एप्स और साइट्स को अनक्लिक कर दूंगा, मुझे ओनली फीड में ही दिखना है, दूसरे एप्स पे नहीं। एप्स सेलेक्ट करने से पैसे ज्यादा इन्वेस्ट होते हैं और रिजल्ट नहीं मिलते, इसका ध्यान रखें। और अब रिव्यू चेंज पे क्लिक करो। अब प्लेसमेंट को कंफर्म करो। अब यहां आपको कुछ चेंज नहीं करने, यहां तक प्रॉपरली स्टेप्स करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। अब आता है अपना लास्ट ऑप्शन क्रिएटिव, जिसको बनाने के लिए हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे और अपना अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल क्रिएटिव क्रिएट करेंगे। अब अपने ऐड का नाम डालेंगे। इसके बाद आइडेंटिटी। यहां आपको अपना पेज दिखेगा, इंस्टाग्राम अकाउंट। यहां से आप अपना अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट अकाउंट पर क्लिक करें। यहां से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं नहीं कर रहा, अगर करना हो तो कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आता है अपना एड सेटअप, उस पर क्लिक करें और क्रिएट एड सेलेक्ट करें। अब कौन सा ऐड चलाना चाहते हो, इमेज वीडियो के या कैरोसेल के? भाई हम इमेज के एड्स बना रहे हैं, सही है, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। अब ऐड क्रिएटिव यहां से सेलेक्ट करेंगे कि इमेज का ऐड है या वीडियो का ऐड है। मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूं। अब कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहां पर इमेज अपलोड करनी है। चलते हैं हम चैट जीपीटी पर, वहां से इमेजेस क्रिएट करेंगे अपने बिजनेस के। क्रोम में चैट जीपीटी ओपन कर लेंगे। अब ओपन करने के बाद अब यहां टाइप करूंगा मेरा क्या बिजनेस है और क्या क्या सर्विस है मेरे बिजनेस की। तो मैं जल्दी से सब टाइप कर देता और एंटर कर दिया। अब ये बिजनेस को प्रॉपरली एनालिसिस करेगा और मुझे आइडिया रेकमेंड करेगा। अब इसने मुझे सब दे दिया है। अब मैं बोलूंगा कि मुझे एक इमेज बना कर दो जो मुझे आइडिया दिया है उसके अनुसार। ये इमेज बना रहा है, मेरी इमेज बन गई है। अब मैं यहां से डाउनलोड कर लेता हूं। डाउनलोड होने के बाद वापस आते हैं हम अपने फेसबुक पर। यहां अब मैं अपलोड करता हूं। तो ये मेरी इमेज मैंने अपलोड कर दी है। अपलोड करने के बाद चेक कर सकते हैं, ये इमेज ऐसे दिख रही है, ऐसे दिखेंगे। और अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। अब मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है। अब मुझे यहां प्राइमरी टेक्स्ट फिल करना है। तो चलते हैं वापस चैट जीपीटी पर और यहां टाइप करते हैं कि मुझे फेसबुक एड्स के लिए
प्राइमरी टेक्स्ट बनाकर दो रिलेटेड टू माय बिजनेस, इसमें मुझे 5 प्राइमरी टेक्स्ट दे दिए हैं। अब मैं एक एक करके सबको पेस्ट कर देता हूं जल्दी से। मैंने सबको यहां पेस्ट कर दिया है। अब डन पे क्लिक करो। डन पे क्लिक करने के बाद ये ऐड बन गया, लेकिन अभी पूरा काम खत्म नहीं हुआ। अगर आप अपना क्रिएटिव टेस्ट करना चाहते हो तो यहां से क्रिएटिव टेस्ट कर सकते हैं। उस पर क्लिक करो और इसी प्रोसेस से एक और क्रिएटिव बना लो और ऐड कर दो। और लास्ट में अब पब्लिश पे क्लिक करो। अब आपका ऐड रेडी हो गया है और अब आप ऑनलाइन यूपीआई या बैंक की मदद से पेमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें।